हेलो डियर स्टूडेंट्स। हमने पौधों के सभी आवश्यक और सहायक भागों का वर्णन पिछली वीडियो में देख लिया है। अब हम पौधों की अगली प्रक्रिया जो पॉलिनेशन या परागण कहलाती है उसके बारे में पढ़ेंगे। परागण किसे कहते हैं? तो परागकोश के परिपक्व हो जाने के बाद परागकोश की दीवार फट जाती है एवं परागकण बाहर आ जाते हैं। जो मैंने आपको बताया था कि ये परागकोश होता है। इस परागकोश के अंदर परागकोष्ठ पाया जाता है और परागकोष्ठ के अंदर छोटे छोटे कण के समान संरचनाएं होती हैं जिन्हें परागकण कहते हैं। तो ये परागकणों का पौधे के नर भाग को छोड़कर मादा भाग के वर्तिकाग्र पे जाकर व्यवस्थित हो जाना, ये क्या कहलाता है? परागण की प्रक्रिया। तो दूसरे शब्दों में पुंकेसर से पराग कणों का निकलकर, ये पूरा भाग पुंकेसर है, पुंकेसर से पराग कणों का निकलकर मादा के वर्तिकाग्र पर जाकर व्यवस्थित होना परागण कहलाता है। ये निकल करके मादा के वर्तिकाग्र पे जाकर एकत्रित हो गए तो ये परागण की प्रक्रिया कहलाती है। इसे पॉलिनेशन भी कहते हैं। अब ये पॉलिनेशन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले स्वपरागण के बारे में वर्णन देखेंगे। अब देखो यहाँ पर परागण दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। स्व शब्द का अर्थ होता है परागण शब्द हम देख चुके कि परागण मतलब होता है निकल करके वह मादा पे जाना, और स्व मतलब होता है अपने में। स्व मतलब होता है स्वयं और पर मतलब होता है दूसरे में। तो यदि ये नाम आपको समझ में आ गए तो आपको परागण बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। स्व मतलब अपने ही पौधे में। अब ये मैंने यहाँ पर कुछ ड्राइंग के थ्रू पुष्प बना रखे हैं। तो पुष्प में ये नर मादा भाग दिख रहा है, ये नर भाग दिख रहा है। स्वपरागण दो प्रकार का होता है, ऑटोगैमी और जिटेनोगैमी। पर परागण हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे। तो ऑटोगैमी और जिटेनोगैमी जो होता है, तो पहला है ऑटोगैमी। ऑटोगैमी में क्या होता है, एक ये पुष्प है, मतलब ये एक पौधा है, इस पे 3 पुष्प लगे हुए हैं। पहले नंबर का जो पुष्प है, तो पहले नंबर के पुष्प का मादा भाग जो है और ये नर भाग है, तो नर भाग के परागकण निकल के उसी पुष्प के मादा पे चले जाएं तो वो क्या कहलाएगा? ऑटोगैमी। मतलब पहले नंबर के पुष्प के नर और मादा भाग आपस में मिल जा रहे हैं, तो ये ऑटोगैमी कहलाएगा। और जिटेनोगैमी में क्या होता है, पौधा एक ही है, पौधा परिवर्तित नहीं हो रहा है। पौधे के एक पुष्प के मादा नर भाग जो है, उनके परागकण जो है वो दूसरे पुष्प के मादा पे जाकर के व्यवस्थित हो जाएंगे। मतलब केवल पुष्प परिवर्तित हो रहा है, पौधा एक ही है। तो ये कौन सा है? स्व। मतलब अपने ही पौधे में परागण की प्रक्रिया संपन्न हो रही है। यहाँ हमने परिभाषा के फॉर्म में लिखा है, एक पौधे के एक पुष्प के परागकण उसी पौधे के उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर गिरे। और जिटेनोगेमी, एक पौधे के एक पुष्प के परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर गिरे। तो इसे हम ऑटोगेमी और जिटेनोगेमी के नाम से जानते हैं। अब आप पर परागण के लिए मेरी अगली वीडियो देखें, उसमें आपको पर परागण कितने प्रकार का होता है ये क्लियर हो जाएगा। इसी तरह से मेरी वीडियो कंटिन्यू देखते रहें और सब्सक्राइब करें। और यदि कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।